ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 21। अभी तक आपने सुना पांडवों का जन्म तथा पांडु का परलोक गमन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, अतः आप हम सभी मिलकर एक जोरदार जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। प्रभु जी, वैशम पायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, पांडु की मृत्यु को देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपने राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने को आए थे। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चे और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहां पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा सोच विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुंचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाहिक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यपति, काशिक राज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल जब शांत हो गया तो भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया। कुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके सतश्रृंग रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन एवं इंद्र के अंश से अर्जुन का उत्पत्ति हुआ, जिनकी माता कुंती है, एवं अश्विनी कुमार के अंशों से नकुल एवं सहदेव का जन्म हुआ, जिनकी माता माद्री है। इनके जन्म, बुद्धि, वेद अध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती। परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई। ये हैं उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये हैं उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर ध्यान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से करवाओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर अर्धव्य दैहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। पांडवों ने, सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदि पूर्ववासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। प्रभु जी, आज की कथा हम यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। यदि आपको कथा अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी कुछ अवश्य लिखिएगा तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।